वेलकम टू सिंपली अमेरिका। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल एक तफसीली रिपोर्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नाम से जारी करती है, जिसमें दुनिया के 180 ममालिक में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल की तफसीलात और उनके लिहाज से दर्जा बंदी शामिल होती है। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 180 में से 132 यानी 73% मुल्कों में सहाफ़त पर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर पाबंदियाँ आयद हैं। मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर जेसन मोलिका से पूछा कि अमेरिका रेटिंग के एतबार से बेहतरीन ममालिक में शामिल क्यों नहीं। मेरे ख्याल में रेटिंग में कमी की एक वजह यह है कि अब भी हम ट्रंप के दौरे सदारत के असरात से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन तमाम इल्ज़ाम उन पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मीडिया पर हमेशा किसी न किसी सतह पर अदम एतमाद रहा है। यानी ये कि आया वो हमें हर चीज़ से बाखबर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि अब हर खबर के दो रुख हैं, लिबरल या आज़ाद ख्याल कहलाए जाने वाले नेटवर्क्स और क़दामत पसंद नेटवर्क्स। मेरे ख्याल में ये किसी न किसी अंदाज में मीडिया की आज़ादी को मुतासिर करते हैं क्योंकि आप ऐसी खबरें देते हैं जो किसी एक फरीक के लिए साजगार हों। यहाँ अमेरिका में मुख्तलिफ सदूर के मीडिया से ताल्लुकात की नौयत एक जैसी नहीं रही। जेसन मोलिका का कहना था कि सदर और मीडिया के दरमियान एक परफेक्ट नहीं बल्कि इज़्ज़त का ताल्लुक होना चाहिए और सख्त सवालात का सामना करने का हौसला भी। उनके मुताबिक पिछले तकरीबन 20 सालों में अमरीकी सदूर के मीडिया से परफेक्ट न सही लेकिन अच्छे ताल्लुकात थे। तहम सदर ट्रंप का मामला कुछ मुख्तलिफ था। सदर ट्रंप के 4 बरस में उनके मीडिया के साथ बहुत ही जारहाना ताल्लुकात रहे। मीडिया एक तरह से दुश्मन था। हमने कई बार देखा कि उन्होंने खास तौर से निशानदेही करके कहा कि आप फेक न्यूज़ हैं। अगर आप मीडिया में सदर की हिमायत ना करते तो आप बुरे बन जाते। ये सदर के लिए अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने का बेहतरीन तरीका नहीं है। सदर को मीडिया की और मीडिया को सदर की ज़रूरत होती है। अगर आप ओबामा इंतज़ामिया को देखें तो उसके मीडिया से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन प्रेस के बहुत से अरकान इस हकीकत पर इंतज़ामिया पर नुक्ताचीन थे कि वो मालूमात को कंट्रोल करती थी। बुश इंतज़ामिया 11 सितंबर के वाक़े के बाद के दौर से डील कर रही थी, इसलिए वो सबसे ज़्यादा हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब मशरिक़ वस्ता, इराक़ और अफ़गानिस्तान में हालात बिगड़ने लगे और फिर अमरीकी मईशत की सूरत हाल, तो हमने उसे बेशतर दिफाई अंदाज में देखा। सदर बाइडन बहुत हद तक पहले ही दिन से मीडिया के साथ राब्ते दोबारा बहाल करने के लिए खुला जहन रखते थे। आप देखते हैं कि प्रेस ब्रीफिंग्स जारहाना नहीं होती, लेकिन क्या बाइडन इंतज़ामिया हर बात सच कहती है? हम कह सकते हैं कि शायद हर बात मुकम्मल हकीकत पर मबनी ना हो, लेकिन वो हर बात पर झूठ नहीं बोलते। एडलमैन ट्रस्ट के एक सर्वे के मुताबिक 28 मुल्कों के 59% अफराद सहाफ़ियों पर एतबार नहीं करते क्योंकि उनके मुताबिक सहाफ़ी जानबूझकर गलत मालूमात के जरिए अवाम को गुमराह करते हैं। जेसन मोलिका समझते हैं कि अमरीकी अवाम आम तौर पर अपने पसंदीदा मीडिया नेटवर्क्स पर एतबार करते हैं, लेकिन अगर वो मज़ीद मालूमात चाहें तो दूसरे ज़राए तक रसाई भी हासिल कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी मीडिया पर किस हद तक एतबार और इन्हिसार करते हैं और ख़बरों तक बिला रुकावट रसाई आपके लिए कितनी अहम है?